नीट यूजी से जुड़े बड़े अपडेट्स आपका लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं वरुण भसीन। इन खबर पर आपका स्वागत है। नीट यूजी 2025 की परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है और स्टूडेंट्स के लिए नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं जो पिछले साल के मुकाबले बेहद अलग हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2025 एक बड़े अपडेट्स के साथ है, इसीलिए मैं आपके सामने इस वक्त खड़ा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। पिछले साल पेपर लीक पर बहुत बड़ा बवाल हुआ। नकल के विवादों में अब परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो कि पिछले साल हो रहा था। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस खबर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। नया पैटर्न है या फिर पुराना पैटर्न है, किस तरीके के पैटर्न पर अब वापस चले गए हैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो इस परीक्षा में एक बड़ा बदलाव जो आया है वो ये है, इसका टाइम में बदलाव हो गया है। पेपर सॉल्व करने के लिए अब सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे। पहले 3 घंटे 20 मिनट मिल रहे थे पिछले साल। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। जो लोग अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उनको बदल दीजिए। नीट ने इस वक्त साफ तौर पे कह दिया है कि अभी एनटीए की तरफ से कि भैया देखिए, इस बार जो टाइम है वो 3 घंटे 20 की जगह 3 घंटे का है। कुल प्रश्न कितने होंगे? कुल प्रश्न 180 होंगे, 200 नहीं होंगे। अभी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं 200 के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अब 200 नहीं होंगे। आपको कोई भी ऑप्शनल भी इस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन इस वक्त आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें कोई भी चॉइस आपके पास नहीं होने वाली है। इस हिसाब से अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो कैंडिडेट के पास एक सवाल अटेम्प्ट करने के लिए महज 60 सेकंड होंगे, यानी कि 1 मिनट का ही वक्त होगा। अब स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी होगी। बहुत बवाल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक देखिए मामला गया था। उसके बाद अब कुछ तो बदलने की कोशिश की गई है। लीक का मामला अब पैटर्न बदलने पर मजबूर कर रहा है। ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन बच्चों के लिए इस तरीके से बदलाव होना मुश्किल हो जाता है। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वक्त एकदम से पैटर्न बदल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल कुल 180 होने वाले हैं। बायोलॉजी के 90, फिजिक्स के 45 और केमिस्ट्री के 45, टोटल 180 सवाल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बी नहीं होगा। तैयारी कर रहे थे, पिछले साल एग्जाम दिया है तो कोई सेक्शन बी नजर नहीं आएगा। पेपर पलट के देखेंगे तो भी। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। और परीक्षा कुल स्कोर को नहीं बदला है, वो 720 ही रहने वाला है। तो यही तो इस वक्त कंफ्यूज करता है बच्चों को। यही तो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम है। आप मन चाहे जब उठाते हैं और आप कर दीजिए थे तो ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर नजर आ रही है। प्री कोविड का जो पैटर्न है ना, जिस तरीके से एग्जाम होता था वही इस बार नजर आ रहा है। यानी कि जो अभी नीट की परीक्षा दी थी जिन बच्चों ने पिछले साल, उनको पता होगा कि एक पहले का पैटर्न था वो किस तरीके का था। तो इस बार अब जो बदलाव है वो जा रहा है जो प्री कोविड पे था। जैसा कि कोविड से पहले एग्जाम पेपर आते थे वैसा वैसा पूरा नजर आ रहा है। तो अब ये भी है कि सिलेबस में क्या होगा, ये सवाल बिल्कुल जायज बनता है। तो 2021 में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे, क्या वो वापस आने वाले हैं? तो इस पर अभी एनटीए कुछ स्पष्ट रूप से कह ही नहीं रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को जो सिलेबस है वो भी शायद अगर प्री कोविड के पैटर्न पे गए हैं तो सिलेबस भी उसके आसपास मिल जाए, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया जाए या डिलीट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप वो प्री कोविड के पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, वो बताता हूं। तो सबसे पहले तो अपार आईडी की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अपडेट्स के टाइम पे जो जरूरत होती थी, अब अपार आईडी की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसको मतलब कि मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका आधार लिंक से जो इस वक्त जो नंबर लिंक हुआ हुआ है आधार में, उसका ख्याल रखना, थोड़ा ध्यान रखना। फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। अपना अगर फोन नंबर आधार से लिंक करवाना है या किसी और का नंबर है, माता पिता का या घर में परिवार का, तो अपना नंबर लिंक करवा लो। अपडेट से लेकर एडमिट कार्ड्स की जो भी चीजों की जानकारी आती है सब वहां पर आएगी। और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 4 मई 2025 के आसपास वो पहला रविवार मई का होगा। उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग पूरी तरह से शुरू कर दो। क्योंकि देखिए, पिछले साल बहुत बड़ा बवाल हुआ था, लीक हुए थे, लेकिन पेपर तो देना पड़ा। सबने दिया, जिनको नंबर्स आए मिले उसको रैंक के साथ वो कॉलेजों में आज पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसके कारण मेंटल ट्रॉमा में चले गए और वो सीख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, जिनके कारण आज वो वापस से पेपर दे रहे हैं। तो इस साल पैटर्न बदला है, लेकिन आप लोग इस वक्त हिम्मत मत हारो। देखिए, इसको आपको समझना होगा कि पिछले साल इतनी बड़ी धांधलीबाजी हुई, उसको सुधारने के लिए भी अब बहुत कुछ इस बार किया जा रहा है। खासतौर पे सेंटर्स की बात करूं, इस बार सेंटर्स पे जब आप जाओगे तो आपको वहां पर हर जगह कैमरा नजर आएंगे। बहुत सी जगहों पे कैमरा चल रहा नहीं चल रहा है का सवाल था। एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा, 3 लेवल की सिक्योरिटी होगी। आपको 2-3 बार जांच की जाएगी, जल्दी बुलाया जा सकता है सेंटर पे, जो कि एडमिट कार्ड में शायद हमें दिख जाएगा। तो कैमरे से सख्त निगरानी है।
और उसके साथ साथ एक सेंटर हेडक्वार्टर से लगातार मॉनिटरिंग होगी। कोई भी मूवमेंट हो रहा है अगर आपके इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में, उस चीज पर भी लगातार मॉनिटरिंग होगी, सारी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने लायक रहे नहीं थे एलटीए वाले पिछली बारी। तो एक हेडक्वार्टर मुख्य बनाया जाएगा जिसमें बिना कैमरे के कुछ भी नहीं होगा। तो कैमरा नजर रखेगा तो शायद आप भरोसा भी शायद थोड़ा सा बांध सकते हैं कि थोड़ा सा तो कुछ हो। तो ये बड़े बदलाव थे। आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्री कोविड पैटर्न से प्रैक्टिस शुरू करिए। समय का मैंने बताया 3 घंटे, और उसके साथ साथ ऑप्शनल कोई नहीं होने वाला है, 720 का ही होने वाला है। तो इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को सही जानकारी मिल सके। ये जरूरी होता है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। मैं हूं वरुण भसीन और जल्द ही मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट्स के साथ।